शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा एक बार नए साल में फिर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या होगा। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। शिक्षक नेता अमित विक्रम ने बड़ी जानकारी दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। अमित विक्रम ने बड़ी बात कही है, बड़ी जानकारी दी है, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हुई है। उसके बारे में आपको बताएं। जो अमित विक्रम शिक्षक नेता हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जो बातें लिखी हैं कि डीपीओ, तमाम जिलों के डीपीओ स्थापना की बैठक सचिवालय में हुई है। क्या बातें हुई हैं जो निकलकर सामने आई हैं वो बताया है, उन्होंने साझा किया है, वो आपको हम बता रहे हैं। जो अमित विक्रम ने पोस्ट किया है कि सभी जिलों के डीपीओ स्थापना की बैठक हुई है सचिवालय में, और पिछले गुरुवार को ही मैंने अनुरोध किया था कि ट्रांसफ़र के मुद्दे पर कुछ ठोस रास्ता निकाला जाए। आज की बैठक में इस विषय पर भी गंभीर चर्चा हुई। बैठक के उपरांत एक वरीय पदाधिकारी ने बताया कि शिक्षा विभाग 4 बिंदुओं पर विचार कर रहा है। तो बैठक के अंदर क्या हुआ? ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर बैठक थी। डीपीओ स्थापना तमाम जिलों के सचिवालय की इस बैठक में शामिल थे। उन्होंने जो बैठक हुई है, बैठक में क्या बातें रखी गई, 4 बिंदु निकलकर सामने आई है जो अमित विक्रम बता रहे हैं। जो उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की है, उसके आधार पर जो बातें निकलकर सामने आई हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, तो उसमें विशेष परिस्थिति वाले जिनका घर से काफ़ी दूर पोस्टिंग हो गया है, उनका सुधार किया जाए। तो घर से दूर जो शिक्षक तैनात हैं, दूर के ज़िलों में 300-400 किलोमीटर की दूरी है, उन शिक्षकों को जो है घर के करीब लाया जाए, उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, इस पर विचार किया गया। उसके अलावा जिनको अब तक ट्रांसफ़र का मौका नहीं मिला है, म्यूचुअल या फिर सामान्य, उनको एक मौका दिया जाए। यानी जिन शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हुई है, उन्हें कोई भी मौका नहीं मिला है, चाहे म्यूचुअल हो या फिर सामान्य तौर पर हो, तो उन्हें एक बार फिर मौका दिया जाए। उनको एक मौका दिया जाए, फिर से नहीं बल्कि उन्हें मौका दिया जाए कि वो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ ले सकें। उसके अलावा छात्र शिक्षक के तय मानक के अनुपात में सभी जिलों के अंदर शिक्षकों का सामंजन किया जाए। तो छात्र शिक्षक के अनुपात में किसी स्कूल में ज़्यादा शिक्षक हैं, छात्रों के अगर बनिस्पत कहा जाए, तो किसी स्कूल में शिक्षकों की कमी है, तो ऐसे में बराबर जो है शिक्षकों की जो तैनाती की जाए स्कूल में। शिक्षकों को स्कूल में जहाँ पर कम शिक्षक हैं, जहाँ पर ज़्यादा शिक्षक हैं, तो सामंजन बैठाकर सबको जो है बराबरी से स्कूल में सभी शिक्षकों की जो है तैनाती की जाए, सामंजन किया जाए। उसके अलावा प्रधान शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र किया जाए। प्रधान शिक्षकों के बारे में भी चर्चा हुई है, जैसा कि बताया जा रहा है मीटिंग में, उनका भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाए। क्योंकि प्रधान शिक्षकों के मामले में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो घर से दूर दराज तैनात हो गए हैं, प्रधान शिक्षक जो, तो वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के ज़रिए उन्हें लाभ मिले, कि एक दूसरे से सामंजन के आधार पर जो है इधर उधर जा सकें, अपने घर के नज़दीक आसपास वो तैनाती पा सकें। तो ऐसे में प्रधान शिक्षकों के मसले पर भी चर्चा हुई है। अमित विक्रम ने ये बातें बताई हैं। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अमित विक्रम ने जानकारी साझा की है। आगे वो कह रहे हैं कि इन 4 बिंदुओं पर विचार चल रहा है और मैं प्रयास में लगा हूँ कि इन चारों मुद्दों पर सहमति बन जाए विभाग में। इसके लिए एसीएस सहित सभी वरीय पदाधिकारियों से इस सप्ताह मुलाकात कर अपनी बात को मजबूती से रखूंगा। तो अमित विक्रम पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। बीच में सियासत में कूदे थे, तो सियासी तौर पर सक्रिय थे, लेकिन अब एक बार फिर से शिक्षकों के मुद्दे पर उन्होंने कंसंट्रेट किया है और शिक्षकों के मुद्दे पर फिर से एक बार मुखर तरीके से सामने आए हैं। अब शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ही मसले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवा देते हैं, आप सुन लीजिए। नमस्कार साथियों, आप सभी अवगत होंगे कि जो ट्रांसफ़र का दौर चल रहा था, जो 27,000 शिक्षकों को जिला आवंटित था और उनको विद्यालय आवंटित किया जाना था, इस बारे में लगातार सब लोग पूछ रहे थे। बहुत सारे स्रोतों से ये खबर भी आती थी कि इनका ट्रांसफ़र अब नहीं होगा, रुक जाएगा। लेकिन मैं लगातार ट्विटर पर और अन्य सोशल मीडिया पर मैं यह बात आप सबको बताता रहता था कि जिनका जिला आवंटित है उनको विद्यालय आवंटन होगा और 15 जनवरी तक वो अपने विद्यालय में चले जाएंगे। ये बात मैंने करीब
1 महीने पहले ही ट्वीट करके बता दिया था और उसको लेकर के अखबारों में भी लगातार कुछ से कुछ छपता रहा। सोशल मीडिया पे भी तरह तरह की खबरें आती रही, कुछ यूट्यूब चैनल्स के द्वारा भी कुछ खबरें दी गई, लेकिन मैं अपनी बात पर अडिग रहा और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले में भी मेरी जो जानकारी थी, मेरी जो बातचीत थी विभागीय पदाधिकारियों से, उनके माध्यम से जो जानकारी मिलती थी वो 100% सही साबित हो रही है। विद्यालय आवंटन का कार्य तेजी से चल रहा है और सबको अपना अपना विद्यालय 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। 15 जनवरी तक वो अपने अपने विद्यालय में होंगे। अब ट्रांसफ़र का जो मामला है वो अगले चरण के ट्रांसफ़र को लेकर के है। ये सत्य है, एक नई नियमावली बन रही है ट्रांसफ़र को लेकर के, उस पर काम चल रहा है। और साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि जो हमारे कुछ ऐसे शिक्षक साथी हैं जो अपने ही जिले में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, सेम जिले के अंदर ट्रांसफ़र चाहते हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सका है। जो TRE 3 में नए ज्वाइन किए शिक्षक साथी हैं उनको ट्रांसफ़र का अवसर नहीं मिल सका। ये दोनों कैटेगरी खास करके अभी हम लोगों को ध्यान देना है इस पर। जो सेम जिले के अंदर स्थानांतरण चाहते हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या है। और पिछले ट्रांसफ़र में भी जो खास करके जो पहला चरण हुआ था जिसमें विशेष आवश्यकता वाले थे, दिव्यांग कैटेगरी में, पति पत्नी वाले कैटेगरी में, उनको अपने ऐच्छिक स्थल से काफ़ी दूर मिल गया था। उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इन 3 बिंदुओं पर आज से मैं लग रहा हूं और सचिवालय में लगातार प्रयास करके विभागीय पदाधिकारियों से मिल बैठ करके सेम जिले के अंदर ट्रांसफ़र चाहने वाले शिक्षकों, TRE 3 से बहाल शिक्षकों और विशेष आवश्यकता के कारण जो ट्रांसफ़र लिए थे और उनके ट्रांसफ़र में ऐच्छिक स्थल से दूर जिनका कर दिया गया था, उनके ट्रांसफ़र, इन 3 कैटेगरी के शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए मैं आज से प्रयास में अपने लग जाऊंगा। क्योंकि पहले भी जब मैंने इस संबंध में विभागीय पदाधिकारियों से बात की थी तो यही कहा जाता था कि पहले इनका विद्यालय आवंटन हो जाने दीजिए, उसके बाद उस पर काम होगा। तो सेम जिला के अंदर जो ट्रांसफ़र चाहते हैं उन पर, TRE 3 के जो शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं, चाहे वो म्यूचुअल चाहते हों कि नॉर्मल प्रोसेस से ट्रांसफ़र चाहते हों उन पर, और जो विशेष आवश्यकता वाले शिक्षक जिनको गलत तरीके से दूर भेज दिया गया था उन पर, इन तीनों पर मैं आज से लगातार काम में लग रहा हूं। आप लोगों को अगर इस संबंध में कोई भी अपडेट जानकारी चाहिए तो आप सीधे मुझसे मेरे नंबर 8809821470 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं और इस ट्रांसफ़र के मुद्दे पर साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तब भी आप हमसे बात कर सकते हैं, साथ मिलकर के हम लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अकेला मुझसे ही सब कुछ संभव नहीं होता है, हर काम में एक टीम लगती है और उस टीम की मजबूती के सहारे ही कोई भी काम हो पाता है। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी ऐसा ही काम है। तो एक मजबूत टीम चाहिए और उस मजबूत टीम के सहारे हम लोग मिलकर के इस काम को करवा सकते हैं। जो छूटे रह गए हैं ट्रांसफ़र का लाभ जिन्हें अभी नहीं मिल पाया है, सेम जिले के अंदर जो ट्रांसफ़र चाहते हैं, TRE 3 वाले शिक्षक और विशेष आवश्यकता वाले शिक्षक, इन तीनों पर मैं लगातार अब सचिवालय में इसी मुद्दे पर अभी ट्रांसफ़र फोकस करूंगा। और इसके अलावा जो हमारा मुख्य मांग, तो सुना आपने कि जो अमित विक्रम बता रहे हैं कि सेम डिस्ट्रिक्ट वाले ट्रांसफ़र जो चाहने वालों, TRE 3 और विशेष परिस्थिति वाले जिनका ऐच्छिक स्थल से दूर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इन 3 कैटेगरी वाले शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर जो है वो विशेष फोकस करेंगे। फिर से बता दें आपको कि सेम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र चाहने वालों, TRE 3 वाले और विशेष परिस्थिति वाले जिनका ऐच्छिक स्थल से दूर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ऐसे में ये जो है इनको भी जो है मौका मिलना चाहिए। इन 3 कैटेगरी वाले शिक्षकों के लिए भी वो प्रयास करेंगे। लेकिन जो बैठक में जो कुछ बातें हुई हैं, जो उन्होंने बताया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किन शिक्षकों के बारे में अब जो है शिक्षा विभाग विचार कर रहा है कि किस तरह से शिक्षकों को लाभ दिया जाए ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। तो इस संबंध में बड़ी खबरी आई है कि प्रधान शिक्षकों के संबंध में भी चर्चा हुई है कि जो प्रधान शिक्षक हैं उनकी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उन्हें लाभ मिले, और विशेष परिस्थिति में जिनका घर से काफ़ी दूर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गया है उन्हें उसमें सुधार किया जाए, और अब जब अभी तक जिनको ट्रांसफ़र का मौका नहीं मिला है उन्हें मौका दिया जाए। और छात्र शिक्षक अनुपात में जो जिलों के अंदर अगर कहा जाए कि किसी स्कूल में शिक्षक ज़्यादा हैं, किसी में कम है, तो ऐसे में उन्हें बराबर मात्रा में जो है शिक्षकों की तैनाती की जाए। और प्रधान शिक्षकों का मसला जो है ट्रांसफ़र का, इन विषयों पर चर्चा हुई है। DPO स्थापना जो है तमाम जिलों की, उनकी सचिवालय में बैठक हुई है और
बैठक में ये बातें निकलकर सामने आई हैं। तो शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और अमित विक्रम ने जानकारी दी है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।